नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है फास्टर प्लस न्यूज में। और आज उपस्थित है जनपद महाराजगंज के परतौल नगर पंचायत में। चुनाव का सिलसिला चल रहा है, प्रत्याशी भी उभर के सामने आए हैं, अपने अपने एजेंडे को लेकर, अपने अपने मुद्दे को लेकर चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। इस समय हार्ड संख्या 15 में है और हमारे साथ जुड़ चुके हैं मोदनवाल जी। मैं पहले बता दूं कि ये परतौल जो है कभी ग्राम सभा हुआ करता था, जो इस समय नगर पंचायत में तब्दील हो गया है और यहाँ भी चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। और प्रदीप मोदनवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वार्ड संख्या 15 के सभासद प्रत्याशी हैं। हम इनसे बात करेंगे और प्रयास करेंगे किन मुद्दों पे ये अपने वार्ड संख्या 15 में चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और क्यों चुनाव में आने का इनका पर्पज़ क्या है। बहुत बहुत स्वागत नेताजी, कैसे हैं? ठीक है। सब जनता को मेरा नमस्कार जी। नेताजी, आप चुनाव लड़ रहे हैं, किस पद के उम्मीदवार हैं आप? सभासद पद के प्रत्याशी हैं जी। सर, आप जिस तरह मैं जानता हूँ आपको यहाँ परतौल बाज़ार में, तो आप बहुत ही अच्छे खासे व्यवसायी हैं। तो एक सवाल आता है सर कि व्यवसायी, अच्छे खासे व्यवसायी होने के बाद आप राजनीतिक क्षेत्र में क्यों आ रहे हैं? राजनीतिक क्षेत्र में इसलिए आए हम कि बहुत समस्याएं देखें हम। जनता ने कहा कि समस्याएं लोग आकर बताते गए, तो मैं उस समस्या को देखकर इसलिए राजनीति में आए। नेताजी, हम बात करेंगे, चूंकि आपका ये ग्राम सभा हुआ करता था परतावल, अब जाके नगर पंचायत में तब्दील हुआ। नगर पंचायत में तब्दील होने का श्रेय आप किन्हें देना चाहेंगे? श्रेय मैं ज्ञानेंद्र सिंह विधायक को देना चाहता हूं कि हमारे लिए बहुत ही काम किए, आप बहुत ही नगर पंचायत के में सहयोग किए हो। तो माननीय यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं ज्ञानेंद्र सिंह जी, उनके यथार्थ प्रयास के बाद इस परतौल को भी नगर पंचायत का दर्जा मिला है और कहीं ना कहीं विकास की ओर बढ़ने की आगाज पे है। हम नेताजी आपसे जानना चाहेंगे, नगर पंचायत में तब्दील होने के बाद क्या फ़ायदा होने वाला है नगर पंचायत? बहुत ही फ़ायदे होने वाले हैं, हर एक चीज़ का फ़ायदा होगा इसमें। जो पानी का हुआ लगाने वाला है, उसके बाद नालियों का भी फायदा होगा, उसके बाद कहिए तो पूर्ण रूप से विकास होगा। पूर्ण रूप से विकास होगा। अब चलिए हम बात करते हैं, आप एक प्रत्याशी हैं, प्रत्याशी हैं और राजनीतिक क्षेत्र में आए, आप एक व्यवसायी हैं। आप नगर पंचायत के वार्ड संख्या 15 जो है कहाँ तक विकसित है सर? विकसित तो हुआ है, नहीं, कहाँ तक ये फैला हुआ है? ये फैला हुआ है आपका 15 वाट यहाँ तक धर्मंता टोला से आगे तक गया है, फिर बैंक तक गया है, उसके बाद इधर गया है आपका पोस्ट ऑफिस के आगे तक, अर्जुन जायसवाल जी हैं वहाँ तक गया है, और फिर इधर गया है आपका कॉलेज तक गया। चूँकि पूछने का मतलब ये था कि बहुत सारे प्रत्याशी अपने वार्ड के बारे में नहीं बता पाते हैं, तो भरसक चुनाव की बात क्या करेंगे। नेताजी, हमें इतने दूर आप भ्रमण कर रहे हैं, अभी हमें लगता है कि चुनाव भी सामने आ चुका है और आप भ्रमण कर ही रहे हैं, तो क्षेत्र में जाते हैं नेताजी? एकदम जाते हैं, सबकी समस्याएं सुनते हैं, सब लोग समस्याएं अपनी अपनी कहते हैं ठीक है। तो नेताजी, समस्याएं सुनते हैं तो हम आपसे समस्या पे बात करेंगे कि अब अभी जो नगर पंचायत वार्ड संख्या 15 में आप जा रहे हैं, तो क्या क्या समस्या आपको देखने को मिल रहा है? समस्या यही मिल रहा है कि विधवा पेंशन नहीं है हुआ है, किसी का विधवा पेंशन नहीं मिला, किसी का हुआ आवास नहीं मिला है, कई समस्या इससे है जी। ये रोड नाली की समस्या भी बहुत ज़्यादा है। नाली का समस्या है, नाली नहीं है सही रूप से बना हुआ, इसका समस्या बहाव नहीं है, निकासी नहीं कहीं से है, बहुत ही समस्या है। नेताजी, कितना सहयोग आपको मिल रहा है, कितना जनता का सपोर्ट आपको मिल रहा है? अब तो जनता ही बताएगी कितना हमको सहयोग करेगी, वो तो जनता ही बताएगी। लेकिन जनता के बीच हम यही कहना चाहते हैं कि जनता सबको देखे एक बार, और हमको भी देख लें कि कौन कैसा है, प्रत्याशी कौन अच्छा है कौन बुरा, जनता देखे। नेताजी, एक समस्या और देखा गया आपके नगर पंचायत में, जल जमाव की स्थिति बनी रहती है। जब बारिश होती है तो देखा जाता है घुटने घुटने भर पानी लग जाते हैं, जिससे आवागमन ठप हो जाता है, आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, मकानों में तक पानी घुस जाता है। उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? उसको लेके जब मान रहे चुनाव का प्रक्रिया मान रहे चल रहा है इस समय, तो इसमें कोई भी नहीं हो पाएगा। जब चुनाव के बाद जो भी प्रत्याशी जीते, चाहे हम हुए चाहे कोई भी, उसको विकास करने का चाहिए। चलिए नेताजी, बहुत अच्छी आप बात कहें कि मैं जीतूं या कोई अन्य प्रत्याशी भी जीते, लेकिन ये मुद्दा है, ये विकास है, ये विकास होना चाहिए। क्योंकि यहाँ परतौल की जो समस्या है कि जब भी बारिश होती है तो घुटने पर पानी लग जाते हैं और मकानों में पानियाँ घुस जाती हैं, निकासी का कोई व्यवस्था नहीं है, जल जमाव की समस्या बनी रहती है। तो नेताजी का कहना है कोई भी नेता बने
लेकिन कोई भी चुनाव जीते लेकिन विकास होना चाहिए। विकास होना चाहिए। नेताजी क्या परिवर्तन लाएंगे अपने तरफ से? मैं परिवर्तन, अब तो मैं बता रहा हूँ परिवर्तन तो लाने वाला हूँ, लेकिन अब जनता चाहेगी तभी परिवर्तन हो सकता है। और जनता उस हिसाब से चुनेगी तो परिवर्तन हो या ना हो वो तो जनता ही देखेगी। ऐसा कहा जाता है कि लोग कहते हैं कि नेताजी लोग चुनाव के समय मिल जाते हैं लेकिन चुनाव जीतने के बाद विलुप्त हो जाते हैं। ऐसा कोई बात नहीं, हमको 24 घंटा पाएंगे यहाँ पर। मेरा दुकान भी है, 24 घंटा जनता की सेवा में लगे रहते हैं। सबसे हाल चाल हमेशा होता रहता है। कितना पैसा खर्च करने वाले हैं नेताजी? भैया पैसा नहीं हो तो जनता को, पैसे की बात नहीं है, पैसा तो मैं खर्चा ही नहीं करूँगा। वो तो जनता जिताएगी तो जिताएगी, चाहेगी तभी जिताएगी। यानी कि पैसों के बल पे चुनाव जीता जाता है या फिर जनता के बल पे? जनता की वजह से चुनाव जीता जाता है। जनता चाहेगी तभी चुनाव जीत सकते हैं, जनता नहीं चाहेगी चुनाव नहीं जीत सकते हैं। अंत में हमारे चैनल के माध्यम से क्या निवेदन करना चाहेंगे आम जनता से? आम जनता से मैं यही कहना चाहता हूँ, आप भी किसी को भी देख के, व्यक्ति को देख के किसी को चुनाव में व्यक्ति अच्छा रहे तभी चुनाव आप देख सकते हैं, दे सकते हैं चुनाव को। उनको वोट देख के दीजिए आप लोग। जो भी प्रत्याशी काम करने लायक हो उसी को आप दीजिए वोट। कोई भी प्रत्याशी, हम अपने को नहीं कह रहे हैं, हर लोग को कह रहे हैं प्रत्याशी अच्छा होना चाहिए। अब हमको देखिए चाहे किसी को देखिए, प्रत्याशी अच्छा होना चाहिए। क्या कोई और भी प्रत्याशी आपके टक्कर में है क्या? टक्कर देने वाला कोई नहीं लग रहा है। अब ऊपर वाली जनता की वजह से, अब जनता चाहेगी तभी कोई हो सकता है। क्या कहना चाहेंगे नेताजी के लिए? जी, ये बहुत एक व्यापारी हैं और बहुत अच्छे हैं। इनको हम सारी जनता बहुत अच्छी तरह से जानती है, पहचानती है और रोज़ अपनी समस्याओं को लेकर के इनके पास आती है, बताती है। ये सुनते हैं बढ़िया से और ये इसीलिए चुनाव में आए हैं ताकि लोगों की समस्याओं को, जो मूलभूत उनकी समस्याएं हैं, उसको सॉल्व किया जा सके। 6 प्रत्याशी हैं, प्रत्याशी तो 6-7 हैं, लेकिन इनके मुकाबले कोई नहीं है। इनकी छवि बहुत साफ सुथरी है, कोई ऐसा मतलब कोई कमी नहीं है। कोई प्रत्याशी इनका टक्कर दे पाए? नहीं, कोई नहीं है। उठने को तो बहुत लोग पर्चा भर सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जो इनकी छवि है, व्यक्तिगत व्यवहार है, एकदम सीधे जनता से जुड़े हुए हैं। ये जनता के लिए अभी तक इन्होंने क्या किया? बहुत कुछ किया हुआ है। पहली बात, इनकी दुकान है, दुकान की वजह से ये सबसे हाल चाल लेते रहते हैं और किसी भी काम में ये बढ़ चढ़ कर सहयोग करते हैं। जैसे लक्ष्मी पूजा हुआ, किसी का सहयोग हुआ, कोई बीमार है, सबसे पहले मतलब ये अपना सहयोग देते हैं। इनके पास अपनी व्यक्तिगत 4 व्हीलर है, ये तुरंत उसको भेजते हैं। न तेल की दिक्कत है, न पैसे की दिक्कत है। ये हर तरीके से अपना शरीर लेके, अपना मतलब सारी वस्तुएं लेके उपलब्ध रहते हैं। हमें लगता है कि इनके मुकाबले कोई नहीं है। और जो भी हैं, खैर जनता है, लेकिन बहुत भरपूर प्यार और समर्थन इनको मिल रहा है। माता रानी चाहेंगी तो वार्ड नंबर 15 से सभासद मतलब यही विजयी चुने जाएंगे। धन्यवाद। मैं जनता से अपील करना चाहूँगा, जनता से कहना भी चाहूँगा कि वो समय आ चुका है नगर पंचायत के विकास करने के लिए। आपके पास मताधिकार है, आप अपने मत का प्रयोग करें और जो प्रत्याशी आपको लगे कि हमारे नगर क्षेत्र का, वार्ड का विकास कर सकता है, आप उसी को चुनें। आए थे प्रमोद मोदनवाल जी। मैंने इसलिए चैनल के माध्यम से बात करवा दे रहा हूँ कि अगर ये चुनाव जीतते हैं और नगर क्षेत्र के वार्ड संख्या 15 में अगर ऐसा विकास नहीं होता है तो मोदनवाल जी फिर मैं आपसे बात करूंगा जनता की तरफ से। एकदम जनता की तरफ से जो भी रहेगा सेवा जनता का करना का हमारा फर्ज है। जनता को करके दिखाएंगे किस तरह विकास होता है। तो हमारे खबरों को देखने के लिए बने रहें फास्टर प्लस न्यूज। धन्यवाद।